गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 51 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं वह सब आपको ऊपर जो है आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर जरूर देख लेना। मैथ का भी क्लासेस है, जीके जीएस है, मैराथन भी है। ओके, तो चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम करना, कमेंट करते जाना, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आप जवाब दोगे कमेंट करते जाना। ओके, तो ये रहा पहला प्रश्न, एड्स वायरस नाश करता है, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयड। तो भैया ऑप्शन यहाँ पे है लाल रुधिर कणिकाओं का, यकृत का, और संक्रामक तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अगर एड्स वायरस की, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। असंक्रामक तंत्र का क्या करता है, नाश करता है, ठीक है। तो एड्स की बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो एड्स आपको दिख रहा है, एड्स के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप लोग याद कर लेना जरूर जरूर, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा, ऊर्जा की इकाई होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन है जूल, किलोग्राम, डाइन, या तो न्यूटन, ठीक है। तो ऊर्जा की बात करें तो भैया ऊर्जा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जूल, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा की बात करें तो उसकी SI इकाई की बात करें तो भैया जूल होता है। ध्यान देना, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। अब इसके बाद किलोग्राम की बारी, तो भैया द्रव्यमान, ध्यान देना, द्रव्यमान या तो मास की बात करें तो मास का जो है किलोग्राम होता है। ओके, अब यहाँ पे चलिए इसके बाद न्यूटन की ये तो बल का, इट मींस फोर्स का आपको पता होना चाहिए। ऐसा इकाई की बात करें तो वह न्यूटन होता है, ठीक। अब यहाँ पे रह गया भैया डाइन। तो डाइन आखिर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो अगर बल की बात करें तो बल की जो है SI इकाई, ध्यान दीजिएगा, बल की SI इकाई तो न्यूटन है, ठीक है। बट अगर CGS पद्धति की बात करें, ठीक है, CGS में बल का जो इकाई है वह मेरा डाइन होता है, ठीक है। अब इस दोनों में रिलेशन आखिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भैया। तो यहाँ 1 न्यूटन बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है, क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, न्यूटन की गति के दूसरे नियम में किसका सूत्र बताया गया है। व्हाट इज द फॉर्मूला गिवन इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑप्शन यहाँ है वेग, त्वरण, संवेग या चाल, ठीक है। तो अगर न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात करें तो भैया इसमें जो है संवेग की बात करें तो संवेग का फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका, संवेग का फॉर्मूला दिया हुआ है। तब अब कहोगे संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक चीज याद रखना, मोमेंटम इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास मतलब हो गया द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब हो गया वेग, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप समय पे वीडियोस को देख पाओ। उसके बाद लाइक शेयर कर देना, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी हो, ठीक है। लाइक करके शेयर जरूर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, यार मजा आएगा क्लास करने में, इसलिए जाके जरूर जरूर शेयर कर देना। ओके, चलिए इसके बाद है, विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू इलेक्ट्रिक प्रेस वर्क। ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, या तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलिए इसके बाद है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन। तो भैया सोलर इक्लिप्स कब होता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाना, या तो पृथ्वी का चंद्रमा और सूर्य के बीच आने पर, सूर्य का चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आने पर, या तो राहु की कोप दृष्टि के कारण। तो भैया यह तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, इस चीज को भूल जाओ भैया, कोप दृष्टि ऐसा कुछ नहीं, ठीक। अभी यह 3 में आपको सही आंसर देना है, कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी डिस्कशन आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सा है भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाना जो है वही मेरा सूर्य ग्रहण होता है। ओके, तो चलिए आज जो है क्लियर करते, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देते हैं एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर नॉर्मली सूर्य की बात करें, ठीक है, सन की, तो वह भैया मेरा फिक्स एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। हम लोग के अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सौर मंडल में तो सन तो स्थिर है, मतलब सूर्य तो स्थिर है। अब यहाँ पे बात आई कि भैया पृथ्वी, ठीक है, ये रहा मेरा पृथ्वी, इसको अर्थ यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो यह पृथ्वी हो गया। अब चांद का काम क्या होता है, यह जो चांद है, ठीक है जनाब, यह चांद का काम होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। ओके, तो इसी से
से जो है एक्चुअल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करें तो वह मेनली चंद्रमा के वजह से ही होता है। तो आप चंद्रमा को याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। अब कैसे याद करना है चलो वो मैं बता देता हूँ। तो पहला बात, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चांद की बात करें तो चांद जो है किसके चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देना है कि चंद्रमा जो है, ठीक है, एक बार इस तरह से सीध में आएगा, फिर दूसरा एक यहां पर चंद्रमा आ जाएगा तो इस तरह से भी सीध में आता है, ठीक है। यह दो केस बनता है, ठीक है। अभी जहां पे चंद्रमा है, मतलब इस जगह पे चंद्रमा है, तो एक चीज ध्यान देना, चंद्रमा के पास खुद का लाइट या रोशनी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पृथ्वी बीच में आ जा रहा है, चंद्रमा इस साइड मेरा आ गया, ओके। तो इस साइड आने के वजह से चंद्रमा पे सूर्य का जो है प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए हमें चांद दिखाई नहीं देगा। तो यह जो है मेरा क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। कहने का मतलब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो वह मेरा क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण क्या होगा, यह जो चांद है, यहाँ जो आप चांद देख रहे हो, ठीक है, यह चंद्रमा, यह जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। इस वजह से होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो चांद आ जाता है, एक तरह से कह सकते हो प्रकाश को रोक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि वाजिब बात है, बीच में चांद आ गया तो भैया रोशनी तो पहुंच नहीं सकेगा पृथ्वी पे, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण इस केस में हो जाता है। कहने का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद हो। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद है, देखिए, है ना, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच है। तो बस यह जो केस है इसको समझना है, इससे आपका काम क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद है, तालाब के पेंदे का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड रिमेन्स कूल इन समर। तो किसके कारण भैया, ऑप्शन है वाष्पीकरण के कारण, संवहन प्रक्रिया से, या चालन से, या तो विकिरण से। तो अगर तालाब में अगर बात करें पेंदे का पानी गर्म, तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन प्रक्रिया से क्या रहता है, ठंडा रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, अगर उष्मा के स्थानांतरण की बात करें तो वह तीन तरह से होता है। पहला यहाँ पे चालन हो गया, संवहन, विकिरण, यह तीन हो गया। अगर इंग्लिश की बात करें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यह तीन होता है, ठीक है। तो यह तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर बात करें आप लोग जो खाना मतलब अगर बनाते हो गए, आपके मम्मी पापा मतलब मम्मी वगैरह जो भी बनाया, दीदी वगैरह, ठीक है, तो अगर खाना बनाती होगी तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी बर्तन में पानी को चढ़ाते हैं, वह जो पानी गर्म होता है वह एक्चुअली में जो है संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। जब एक रॉड को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एक रॉड को हम लोग लेते हैं, अब इसे गर्म करते हैं, तो इसमें जो मतलब कह सकते हो उष्मा या हीट का जो स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, यह मेरा चालन के वजह से होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, अगर कह सकते हो सूर्य का उष्मा जो पृथ्वी पे आता है वह एक्चुअल में विकिरण के वजह से होता है। तो तीनों केस समझा दिए, कभी न कभी तीनों केस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है आप उस वक्त इसका जवाब दे सको, ठीक है। चलिए इसके बाद है, एड्रीनल ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। तो भैया यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स, भैया कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो भैया यहाँ पे ऑप्शन है कार्टिकोस्टिरोन, उसके बाद है एल्डोस्टेरोन, उसके बाद है नार एड्रीनलिन, उसके बाद है यह तीनों। तो भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी, यह तीनों। कहने का मतलब यह तीन जो है तीनों को स्रावित करता है, कौन, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि तीनों को स्रावित करता है, ओके। चलिए इसके बाद आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन में दे देना चाहता हूँ, आप लोग एक काम करना, ठीक है। अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 8 बजे तो आपका GK/GS होता है और रात के 7 बजे आपका मैथ होता है, इसलिए एक काम करना, आप लोग टाइम पे देख लिया करो यार, टाइम पे देखते नहीं मजा नहीं आता है, ठीक है, इसलिए समय पे आके जुड़ जाओ, ठीक है। आप लोग पक्का क्लास देखो, और भी क्लास है जो करवा दिए हैं, वह सब आपको ऊपर नीचे सब जगह तो मिल ही जाएगा, जाके देख लेना जरूर जरूर जब यह क्लास खत्म हो जाएगा तो, ओके। चलिए इसके बाद है भाई, वायु की अपेक्षा निर्वात में एक वस्तु का भार अधिक होता है क्योंकि एन ऑब्जेक्ट वेज मोर इन वैक्यूम देन इन एयर बिकॉज। तो यहाँ पे है, निर्वात में उछाल बल नहीं होता है, निर्वात में वायुदाब नहीं होता है, निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, या निर्वात में वायुदाब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें भैया ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए, निर्वात में उछाल बल नहीं होता है, देयर इज नो बायोन्सी फोर्स इन वैक्यूम, ओके। इसलिए मेरा जो है वस्तु का भार क्या होगा, अधिक रहता है, ओके। चलिए इसके बाद है, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि क्रीम सेपरेट्स बाय चर्निंग मिल्क बिकॉज। तो ऑप्शन यहाँ पे आप केंद्रीय बल के कारण, अभी केंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या त्वरण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें किसका,
क्रीम सेपरेट्स की, ठीक है, या मतलब दूध से मक्खन निकालना। तो इसका आप याद कर ही डालो, दूध से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किस बल का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात करें वॉशिंग मशीन, ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग मशीन जो है वह भी है इसी बल पे कार्य करता है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल की बात करें तो भैया चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद है निम्न में से बल की इकाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो भैया ऊपर ही मैंने डिस्कस कर लिया, तो ऑप्शन है किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, या ये सभी। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन। क्या, न्यूटन जो है वह मेरा बल की इकाई है। सीजीएस में बोले तो डाइन, ओके, दोनों को याद कर लीजिएगा, डाइन कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, ओके। मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पे है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना भैया, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 8 मार्च है भैया, 8 मार्च तो आपको आई थिंक 2-3 बार मैंने करवा दिया, अगर याद हो तो खैर पता नहीं। अब यहाँ पे बात करें 8 मार्च, तो भैया 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं महिला दिवस आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग याद कर लेना, या महिला सिर्फ लिख दे रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर की बात करें, ठीक है, 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे, क्या, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एड्स लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद है देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, आई थिंक कल ही यह मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ओके। द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री हु बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन है फातिमा बीबी, श्रीमती लीला सेठ, श्रीमती बुला चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन, फातिमा बीबी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, बांध निर्माण, या तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर स्वर्णिम चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो वह मेरा जो है सड़क निर्माण से संबंधित है, इट मीन्स रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप नॉर्मली अगर याद करना चाहते हो, चतुर्भुज है ना भैया, चतुर्भुज इस तरह से होता है, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हो यह है मेरा क्या है, रास्ता है, ठीक है, एक तरह से चारों ओर कह सकते हैं रास्ता है। तो सीधा आप याद कर लो भैया सड़क निर्माण, रास्ता है तो सड़क वाला ही रास्ता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, वेयर विल बी द 19th एशियन गेम्स बी हेल्ड। ऑप्शन है टोक्यो, लंदन, हांगजहू, उसके बाद है कुआलालंपुर, ठीक है। तो अगर 19th एशियाई खेल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, 19th एशियाई खेल तो भैया वह हांगजहू में होगा। कहाँ होगा, हांगजहू में हो जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद है ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है, वेयर इज द ललित कला एकेडमी लोकेटेड। ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ठीक है। तो ललित कला की बात करें तो भैया वह है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आप आराम से टेलीग्राम पहुंच जाओगे, वहां ज्वाइन कर लेना, ओके। अगर लिंक काम ना करे, में भी हो सकता है, तो भैया ग्रैब स्टडी आप स्पेलिंग सर्च कर लेना, ठीक है। ग्रैब स्टडी स्पेलिंग सर्च कर लो, जाके ज्वाइन कर लो, सिंपल बस, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, विच इज एन एयर टू एयर मिसाइल। ऑप्शन है अस्त्र, अग्नि, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी के भी मैं ट्रिक भी दे दूंगा, मस्त आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भैया, अस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका आंसर जान लो, अस्त्र होता है, क्या हो जाएगा, अस्त्र। तो चलिए अस्त्र को जरा इंग्लिश में लिखते हैं, चलिए अस्त्र, ASTRA, अस्त्र। चलिए इंग्लिश में इस तरह से मानते हैं, हो गया। तो यहाँ पे ए है भैया, यहाँ भी ए है, ए मीन्स एयर, एयर, ठीक है। तो हवा से हवा, एयर टू एयर, तो आप लोग नॉर्मली याद कर सकते हो अस्त्र है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद अस्त्र तो भैया सही है। अब अग्नि क्या है, ठीक है, क्या है अग्नि, क्या है, तो एक चीज याद रखना, अग्नि आग, ठीक है, आग का ही जो है पर्यायवाची अग्नि होता है। तो आग तो जमीन पे जलाया जा सकता है, इसलिए सीधा आप याद कर सकते हो भैया सतह से सतह, या जमीन से जमीन जो कह लो, या भूमि से भूमि, ठीक है। तो भूमि से भूमि के लिए जो है अग्नि है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस, S टू S लिख दिए, ठीक है। अब यह मेरा A टू A हो गया, एयर से एयर। अब भैया त्रिशूल की बारी आई। त्रिशूल कैसा मिसाइल है जनाब, त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल तो भैया नीचे से ऊपर भी फेंक सकते हैं, या याद करने का तरीका है, ज़्यादा कुछ सीरियस मत लेना। तो त्रिशूल को नीचे से ऊपर फेंक सकते हैं, मतलब सतह से हवा, ठीक है। कहने का मतलब सरफेस टू एयर आप इसे याद कर सकते हो, या भूमि से हवा, इस तरह से, या कह सकते हो सतह से हवा, यह त्रिशूल है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पहला मेरा एयर टू एयर हो गया, फिर सरफेस टू सरफेस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है
सरफेस टू एयर, ठीक है। तो क्लियर हो गया यह तीन चीज। चलिए इसके बाद है यहाँ पे अगला, रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द रंजीत सागर डैम बिल्ट? तो ऑप्शन है सतलज, ब्यास, रावी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए भैया, यह जो है रावी नदी पे। किस पे? रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। अब कहोगे कहाँ है, तो भैया याद कर लेना, पंजाब, ठीक है, पंजाब और ध्यान देना, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है उसके बॉर्डर पे है ये। क्लियर। चलिए इसके बाद है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? तो ऑप्शन है यहाँ पे 1576, 1757, 1775, इनमें से कोई नहीं। अगर प्लासी की बात करें तो भैया प्लासी जो है वह 1757 में लड़ा गया था। युद्ध से संबंधित आप सब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, जितना भी युद्ध है सबको पकड़ के रगड़ दो, ठीक है, जरूरी है। ओके, इसके बाद है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? ऑप्शन है क्यात, रेंड, डॉलर, इनमें से कोई नहीं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो भैया रेंड, क्या है? रेंड है। ओके, चलिए इसके बाद है, बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज जुपिटर हैव? तो यहाँ पे ऑप्शन है 79, 8, 4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79। तो भैया पहले की बात करें, पहले जो है बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह था, लेकिन अब क्या हो गया? शनि हो गया। क्या हो गया? शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गया है, लगभग जो है 82 उपग्रह शनि के पास हो गया है। इसलिए कभी भी भूल से बृहस्पति गलत मत करना। ओके, शनि मेरा सबसे ज्यादा होगा, ध्यान देना, शनि की बात करें सबसे ज्यादा, ठीक है। कितना? 82 है, बृहस्पति का 79। ओके, हम लोगों की बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी का तो भैया याद रखो ही रखो। नेचुरल की बात हो रही है, ठीक है, नेचुरल। तो नेचुरल हम लोग का एक है भैया, सिर्फ चंदा मामा जो चंद्रमा बोलते, ठीक है। तो आज का क्लास एंड हो गया है। सब्सक्राइब जाके कर लेना, क्या करना? सब्सक्राइब जाके कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको समय पे वीडियोस मिल जाए। उसके साथ ही एक काम करना, ठीक है, आप लोग जो है लाइक शेयर नहीं किया तो कर लेना, और सब्सक्राइब कर लेना तो जरूरी है। उसके बाद कमेंट करना अगर अच्छा लगे वीडियोस तो। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और क्लास खत्म हो गया भैया, ऊपर नीचे है, जाके जरूर देख लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बाय बाय। ओके।